सीईटी एग्जाम के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बचे हैं सिर्फ 2 महीने। आप में से कई सारे लोगों ने सीईटी एग्जामिनेशन के मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर मॉक स्कोर अगले 2 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर मैंने एक रोड टू जेबीएमएस टूल किट बनाया था जिसको यूज करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना ड्रीम अचीव किया और जेबीएमएस में एडमिशन लिया। इस साल आप लोग के लिए मैं एक अपडेटेड वर्जन लाया हूँ इसी टूल किट का। तो आइए देख लेते हैं इस टूल किट को कैसे यूज करना है। ये टूल किट हर किसी के लिए बना है जो एक बिगिनर भी है और जो ऑलरेडी मॉक्स में 120 के ऊपर स्कोर कर रहा है। हर किसी को ये 3 वीडियोस डेफिनेटली देखना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सीईटी एग्जामिनेशन, what you need to crack CET examination and how much you need to work hard to crack this examination। ये 3 स्टेप समझने के बाद में आपको देना चाहिए एक मॉक। अगर आपने मॉक ऑलरेडी दिया है एंड आप ये 3 रेंजेस में स्कोर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 के नीचे स्कोर कर रहे हैं दैट मीन्स आप कॉन्सेप्चुअल फेज पे हैं जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और वर्क करने की जरूरत है। अगर आप 100 टू 120 के बीच में स्कोर कर रहे हैं दैट मीन्स आप इंप्रूवमेंट फेज पे है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा वर्क करना है। अगर आप 120 के ऊपर स्कोर कर रहे हो दैट मीन्स आप ऑप्टिमाइजेशन फेज पे हो एंड यहाँ पे आपको मॉक स्ट्रैटेजी के ऊपर ज्यादा वर्क करना है। तो स्टेप 4 के बाद में आपको सबसे पहले एक वीकली प्लान बनाना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर मॉक स्कोर। जैसा आपका मॉक स्कोर है उसके हिसाब से आपका वीकली प्लान दिखेगा। हर हफ्ते आपको 3 चीज करने हैं, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्क, प्रैक्टिस के ऊपर वर्क एंड अपना मॉक फ्रीक्वेंसी। अगर आप 100 के नीचे स्कोर कर रहे हैं तो आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। आपको रीड करना होगा बुक्स, लेक्चर्स देखना होगा फॉर वीक टॉपिक्स एंड आप एक मॉक देने के बाद में उसमें आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से वीक टॉपिक्स है एंड उस टॉपिक्स के आप दोगे प्रैक्टिस टेस्ट। यहाँ पे आपका मॉक फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए 1 मॉक पर वीक। अगर आप 100 टू 120 के बीच में स्कोर कर रहे हैं दैट मीन्स जो टॉपिक्स जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स वीक है वो टॉपिक्स कम हो रहेंगे और आपको वर्क करना है ज़्यादा एरियाज पे। दैट मीन्स अरिथमेटिक में आपको ओवरऑल इंप्रूवमेंट लाना है, अलजेब्रा में इंप्रूवमेंट लाना है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इंप्रूवमेंट लाना है तो आपको वीक टॉपिक्स एंड वीक एरियाज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा। मे बी आपका डीआई वीक है तो आपको ज़्यादा डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स देने पड़ेंगे। मे बी आपका पजल्स वीक है तो आपको ज़्यादा पजल्स सॉल्व करना होगा। देन यहाँ पर भी आपको शॉर्टकट वीडियोस एंड लेक्चर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपके पास कोई कोर्स नहीं, आप फ्री स्टडी कर रहे हो तो भी आप यूट्यूब में भी ये चीज़ों पे ध्यान रखना कि आप पूरा लेक्चर्स ना देखते हुए शॉर्टकट वीडियोस के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करें फॉर योर वीक वीक एरियाज। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको देना है एरिया टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट। आपका मॉक फ्रीक्वेंसी आप 1 मॉक या 2 मॉक्स पर वीक दे सकते हैं। देन अगर आप 120 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है मॉक एनालिसिस के ऊपर। ओनली फॉर दोज टॉपिक्स जहाँ पे आप वीक हो आपको उसके शॉर्टकट वीडियोस देखने चाहिए या फिर आपको बुक से रीड करना चाहिए। यहाँ पे आपका टारगेट होगा कि आपके सारे वीक सेक्शंस को आपको एलिमिनेट करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है एरिया टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट बिकॉज यहाँ पे आपको मॉक में स्कोर ऑप्टिमाइज करना है एंड वो हो सकता है जब आप ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट दोगे। एंड अगर आप 120 के ऊपर स्कोर करते हो तो आप दे सकते हो 2 मॉक्स पर वीक। नाउ ये सारे चीज़ों में आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे। बहुत सारे डाउट्स आएंगे जैसे कि मैं अपना वीक टॉपिक कैसे आइडेंटिफाई करूँ, मैं क्यूएडीआई को कैसे इंप्रूव करूँ, एलआर को कैसे इंप्रूव करूँ, वीएआरसी को कैसे इंप्रूव करूँ, मॉक्स को एनालाइज कैसे करूँ, मॉक्स में स्कोर बूस्ट करने के कोई हैक्स है क्या, एंड मेरा डेली रूटीन क्या होना चाहिए। ये सारे चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत सारे सेशंस लिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए। ये आप लोग देख सकते हो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके। देन हर किसी को एक वीकली टारगेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ नॉन नेगोशिएबल। हर हफ्ते आपको 500 प्लस क्वेश्चंस टारगेट करना चाहिए बिकॉज इन सीईटी एग्जामिनेशन एफर्ट्स इज इक्वल टू रिजल्ट्स, सो द मोर एफर्ट्स यू पुट द बेटर रिजल्ट्स यू विल गेट। हर हफ्ते आपको एटलीस्ट एक फुल लेंथ मॉक तो देना ही चाहिए एंड 6 एरिया टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट या जो भी टेस्ट आपके पास अवेलेबल है जो टाइम्ड मैनर में है वो आपको देना चाहिए। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि मुझे क्या एम करना है ये मॉक में या मेरा स्कोर का क्या एम होना चाहिए। तो हर किसी के लिए एक सिंपल एम है, आपको हर मॉक में टॉप 5 रैंक एम करना है। अगर आपको टॉप 5 रैंक नहीं आता है तो आपको चेक करना है टॉपर के साथ बेंचमार्क करके कि आपको टॉप 5 रैंक क्यों नहीं आया। आइडेंटिफाई करना है गैप। तो फॉर एग्जाम्पल टॉपर एंड आपके बीच में 20 मार्क का डिफरेंस है तो वो 20 मार्क्स कौन से टॉपिक से है, कौन से सेक्शन से है, उसके ऊपर आपको रिस्पेक्टिवली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एरिया टेस्ट देना पड़ेगा, सेक्शनल टेस्ट देना पड़ेगा एंड नेक्स्ट मॉक तक आपको वो इम्प्रूव करना है। देन उसके बाद आप नेक्स्ट मॉक दे सकते हैं। ये रोटी जेबीएमएस का टूल किट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डेफिनेटली इसको चेकआउट करना। मेरे लास्ट 8 ईयर्स का एमबीए सीईटी का एक्सपीरियंस इस टूल किट में है, इन सारे वीडियोस में है।
तो मेरे एक्सपीरियंस से सीखिए एंड नेक्स्ट 2 मंथ्स को इतने अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए कि आप आपका गोल अचीव कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।